नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम है आपका 4 फरवरी से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 4 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिल सकती है, कितना आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए ताकि आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसबी, एसएसएफ और सीआरपीएफ इनमें से कोई पोस्ट मिल सके। ठीक है, क्या टारगेट करना चाहिए, क्या स्कोर आपको रखना चाहिए। ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के टारगेट स्कोर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इस बार जो आपकी वैकेंसी है एसएससी जीडी भर्ती 2025 वो 39,000 प्लस पदों के ऊपर निकली है। ठीक है, तो अभी ये वैकेंसी इस वैकेंसी के अंदर अभी पदों की संख्या बढ़ेगी। आप सभी ने देखा होगा जितनी भी आपकी वैकेंसी है जो एसएससी जीडी वाली जो 2024 वाली हो चुकी है, तो इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी उनमें होता क्या था, पहली वैकेंसी निकलती लगभग 26,000 या 27,000 के करीबन। उसके बाद में ये वैकेंसी कब बढ़ती थी, जब आपका पेपर हो जाता था, मतलब जब एग्जाम होने के बाद में वैकेंसी को बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो इस बार भी आपकी 39,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी बढ़ेगी और बढ़ेगी कब, जब भी जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम होने के तुरंत बाद आपकी इस वैकेंसी को बढ़ाकर लगभग 50 या 55,000 के करीबन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये देख सकते, ये इतना हम मान के चल रहे कि भाई इस बार वैकेंसी इतनी ही हो सकती है। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, इस बार इस वैकेंसी में पहले जितना कट ऑफ नहीं जाने वाला। अब वो किस हिसाब से नहीं जाने वाला, तो यहां पर आप देखोगे ये बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 के साथ चलेगी। जैसे बिहार पुलिस 21,000 वैकेंसी, 12,000 बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, ठीक है, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, सीजीएल और एमटीएस, बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी है जो एसएससी जीडी वाली भर्ती 2025 के साथ में चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो ये बच्चे जिन्होंने एसएससी जीडी भर्ती 2025 का फॉर्म लगाया, कहीं ना कहीं इन वैकेंसियों में भी अपना फॉर्म लगा चुके हैं। तो कुछ बच्चे यहां पर क्या करेंगे, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे यहां पर आरपीएफ एसआई की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जैसे राजस्थान में अभी 54,000 प्लस चतुश्रेणी पदों के ऊपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो कुछ बच्चे अलग वैकेंसी में लगेंगे। तो यहां पर आपने देखा होगा कि 2025 में अलग अलग पदों के ऊपर अलग अलग वैकेंसियां निकली हुई है। केवल एसएससी जीडी की एक वैकेंसी नहीं है, अलग अलग वैकेंसी है। तो इस वजह से कट ऑफ कहीं ना कहीं आपकी 2024 वाली वैकेंसी से कम जाने वाली है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैं एक बार बता देता हूं प्रत्येक स्टेट की कट ऑफ के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूं, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर एसएससी जीडी भर्ती 2018 से लेकर 2024 तक जीके जीएस के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन टॉपिक के सवाल करवा दिए, ओरिजिनल सवाल। जैसे भारत के प्रमुख नृत्य हैं, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, खेलो ट्रॉफी, पर्यायवाची शब्द, राष्ट्रपति। ठीक है, ये तमाम टॉपिक हमने करवा दिए। तो लास्ट समय है, एक बार आप नया कुछ भी मत पढ़िए, इस वीडियो में जितने भी मैंने सवाल करवाए ओरिजिनल सवाल है। ठीक है, वो सवाल आप एक बार देख के जरूर जाइए। लगभग 17 प्लस का टारगेट है यहां पर कि जीके के अंदर आप 17 प्लस क्वेश्चन सही कर पाओगे 20 में से। ठीक है, अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को देख के जाते हैं, इन सारी वीडियो को देख के जाते हैं और कुछ भी नहीं है, बस सवाल बताया और उसका आंसर है। ठीक है, तो एक बार जरूर देख के जाइए मेरे कहने के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये जो वैकेंसी है एसएससी जीडी भर्ती 2025, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। 2025 वाली वैकेंसी के अंदर आप देखोगे 52 लाख फॉर्म भरे गए। ठीक है, एब्सेंट रहने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि भाई 19 लाख के करीबन बच्चे एब्सेंट भी रहते हैं, क्योंकि पिछली वैकेंसी में आप देखोगे 16 लाख, 18 लाख, 31 लाख, 22 लाख, 2018, 21, 22, 23, 24 इन वैकेंसी में ये एब्सेंट रहे थे। ठीक है, हम मानते हैं कि भाई अटेंडेंस रहेगी लगभग 33 लाख बच्चों की। ठीक है, यानी लगभग 60 या 65% की यहां पर आपकी अटेंडेंस रहती है। तो 65% आप मान लीजिए, तो इस हिसाब से देख सकते हैं जैसे 33 लाख होते हैं। पिछली वैकेंसी में देखोगे आप कोई वैकेंसी में 40 लाख है, कोई वैकेंसी में 33 लाख है, कोई में 36 लाख है, कोई में 31 लाख है, लेकिन हमने माना 2025 में 33 लाख बच्चे उपस्थित होने वाले हैं। पोस्ट यहां पर 39,481 है। पर सीट कंपटीशन, एक सीट के ऊपर 83 बच्चों का कंपटीशन है। ठीक है, अभी सोच रहे हो कि सर यहां पर 2024 वाली वैकेंसी में तो 66 बच्चों का कंपटीशन था, यहां पर 83 बच्चे हैं, तो इस बार तो कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं, अभी वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, और पिछली बार वाला जो पेपर था वो बहुत ईजी था, यह चीज आपको मानना पड़ेगा।
ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/8 थी, इस वजह से भी आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ 2024 वाली ज्यादा देखने को मिली है। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे थे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग में, तो उनको पता नहीं था कि पेपर को किस प्रकार अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो ये कारण थे आपके कट ऑफ बढ़ने के। तो इस बार आपका 2025 वाली वैकेंसी में मेरे हिसाब से इतना कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बंपर वैकेंसियां साथ के साथ रनिंग भी है। अभी मैं पूरे स्टेट वाइज कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एसएससी जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम देने वाले, तो एग्जाम से पहले इस एप्लीकेशन से 100+ मॉक टेस्ट फ्री के अंदर आप दीजिए। ठीक है, जैसे आपका लगभग 4 दिन बचा है, 5 दिन बचा है, किसी का 2 दिन भी बचा है, तो कितना भी समय बचाओ आप मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइए, फुल एनालिसिस कीजिए। 100+ मॉक टेस्ट 13 भाषाओं में अलग अलग आपको फ्री में दे रखी है। ठीक है, तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना है। और इसके साथ साथ अभी यहां पर बात कर लेते हैं जैसे कट ऑफ के बारे में। तो जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का आप देखोगे 2024 का ये कट ऑफ गया था, मतलब इतने नंबर पे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पोस्ट मिली है। जैसे जनरल में 146 नंबर पर, ठीक है, 2024 में कोई ना कोई पोस्ट मिली है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 144 पे मिली है। ठीक है, ओबीसी में 146 पे मिली है, एससी में 140 और एसटी में 126। तो 2024 है। अब हम बात करते हैं 2025 में मध्य प्रदेश की कट ऑफ के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जनरल की कट ऑफ अगर 146 पे आपको मिली थी, तो इस बार आपका लगभग कितना 142 से लेकर 144 तक। ठीक है, 142 से लेकर 144 इतना ही आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, इतना में आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे ईडब्ल्यूएस है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत कम कट ऑफ बता रही है, तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूं, यहां पर जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबी, असम राइफल है, तो इन वैकेंसियों, इन मतलब नंबरों के ऊपर ये वैकेंसियां मिली है, आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद में जैसे ईडब्ल्यूएस 144 गया, तो सेम यही रहने वाला है, लगभग 140 से लेकर 100 कितना 144 इतना ही रहेगा। ओबीसी की बात करें लगभग 145 स्कोर फाइनल आप टारगेट रखिए। एससी की बात करें तो लगभग 138 से लेकर 140 ये टारगेट आपको फाइनल रखना ही है। एसटी की बात है तो लगभग 123 नंबर, 123 124। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश का टारगेट स्कोर है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अभी देखोगे जैसे 2025 में हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ क्या जा सकता है, जबकि 2024 में तो आपने देख ही लिया जनरल 143 गया, तो इस बार लगभग 145 मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 140 गया है, तो यहां पर लगभग 138 139 यही रहेगा कट ऑफ, देख लेना। ठीक है, ओबीसी 138 गया है, तो इस बार फाइनल में मेरे हिसाब से अगर आप इतना टारगेट लेके चलते हो, जैसे लगभग 135 का भी टारगेट लेके चलते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी 133 गया, तो लगभग आप 135 का टारगेट रखिए। एसटी 142 है, तो लगभग 140 तक का आप टारगेट रखिए हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कट ऑफ की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अभी है यहां पर उत्तराखंड की कितनी गई है 2024 में, देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये कट ऑफ गई है। 2025 में बात करें तो लगभग 145+ टारगेट रखिएगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस है तो लगभग 142 या 143, 1-2 नंबर ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा। ठीक है, 141 ओबीसी गई थी, तो इस बार लगभग 140+ आप टारगेट रखिए। एससी 137 है, लगभग 135+ टारगेट रखिए। एसटी 146 है, लगभग 142 143। ठीक है, ये टारगेट रखना है, तब जाके उत्तराखंड में आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इन कैटेगरियों से। वेस्ट बंगाल की बात करें 2024 की कट ऑफ तो आपने देख ही लिया, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, अब 2025 में जैसे मैं आपको टारगेट बता रहा हूं 130+ का टारगेट रखिए। ईडब्ल्यूएस है फाइनल, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इतने नंबर पे तो कोई ना कोई पोस्ट 2024 में मिली है आपको। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 115 नंबर, ठीक है, टारगेट रखिए। ओबीसी है तो लगभग 125, ठीक है, एससी है लगभग 105, एसटी है तो लगभग 135 या 136 में यही टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो ये 2025 का आपको मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2024 में आप देख सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, ये कट ऑफ आपका रहा था। ठीक है, इतने नंबर पे आपको कोई ना कोई पोस्ट मिली थी। अगर बात करें 2025 में तो लगभग 118, ईडब्ल्यूएस लगभग 115 टारगेट रखिए। इसके बाद में ओबीसी लगभग 116 से लेकर 18। ठीक है, इसके बाद में एससी लगभग 110 टारगेट, सेम टारगेट रहेगा एसटी। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं ओडिशा की बात करें तो ओडिशा 2024 की कट ऑफ आप देख सकते हैं 128 121 127 110 और 96 कट ऑफ गई थी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर बात करें 2025 में इन कैटेगरी से कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा ताकि कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल सके, तो लगभग जनरल से है तो 125+। ठीक है, ओडिशा से ईडब्ल्यूएस लगभग यहां पर 120+, ओबीसी 125। ठीक है, इसके बाद में एससी सेम रहेगा, एसटी यहां पर लगभग 95। ठीक है,
ये आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाके यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। राजस्थान से बहुत सारे कैंडिडेट हमारे वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर इस बार कट ऑफ क्या जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे 2024 में इतने नंबर पर कोई ना कोई पोस्ट आपको मिली है, तो 2025 में अगर आपको टारगेट रखना है तो 145 प्लस का टारगेट आप जनरल में रखे। ईडब्ल्यूएस लगभग 143 से लेकर 144, ठीक है। इसके बाद में ओबीसी लगभग 145 प्लस टारगेट रखिए, ठीक है। एससी सेम टारगेट 140, एसटी 140 प्लस, ठीक है। ये टारगेट आपको रखकर जाना है, तभी ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर हो पाएगा। मैं टारगेट बता रहा हूं, कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे 2024 में जम्मू कश्मीर का कट ऑफ क्या रहा था, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी ये रहा था। अगर इस बार 2025 की तैयारी करते हैं तो 100 प्लस टारगेट आपको रखना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस 95 प्लस, ओबीसी लगभग 75 प्लस, एससी लगभग 100 प्लस, ठीक है। एसटी यहां पर 80 प्लस आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा, तब जाके यहां पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं 2024 की क्या कट ऑफ रही थी, तो 2000 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। कट ऑफ यहां पर आपने देखा होगा इतने नंबर पे कोई ना कोई पोस्ट मिली है। 2024 की 25 की बात करें तो लगभग 145 ये टारगेट रखना है। ईडब्ल्यूएस लगभग 144-45 सेम रहेगा। ओबीसी भी सेम रहने वाला है, 143-44-45, ठीक है। अगर बात करें एससी तो एससी लगभग 125 और एसटी यहां पर 140, ठीक है। ये टारगेट बिहार वालों के लिए ध्यान रखना, ठीक है। इतना टारगेट लेके चलिए, तब जाके ही यहां पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर बात करें यहां पर दिल्ली के बारे में तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 141, 134, 138, 122 कहां से? दिल्ली से। अगर फाइनल कट ऑफ 2025 के बाद बारे में हम बात करें कि भाई कितना टारगेट रखे, तो जनरल के लिए लगभग 140, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 130 प्लस, ठीक है। इसके बाद में ओबीसी लगभग 135 प्लस, इसके बाद में एससी तो एससी भी लगभग 135 प्लस टारगेट रखे और एसटी 125 का टारगेट रखना है, ठीक है। तब जाके यहां पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और डिमोटिवेट नहीं होना है पिछले साल की कट ऑफ को देखकर। यहां पर अगर बात करोगे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। यहां पर यह कट ऑफ गई थी। इस बार अगर आप टारगेट रखना चाहते हैं तो 145 प्लस जनरल, ईडब्ल्यूएस लगभग 145 प्लस और ईडब्ल्यूएस कितना? 145 सेम रहेगा, 145। ओबीसी ये भी सेम रहेगा, 145 प्लस टारगेट रखिए। एससी के लिए लगभग 140 प्लस टारगेट रखना है और एसटी लगभग 130 से लेकर 135, ठीक है। ये टारगेट आपको रखना ही रखना है, ठीक है। इसके बाद में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की आप देखोगे 2024 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कट ऑफ आपके सामने है। अगर इस बार 2025 में सिलेक्शन लेना है तो लगभग 120 प्लस, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 120 प्लस सेम रहेगा। ओबीसी लगभग 120 प्लस सेम रहने वाला है। इसके बाद में एससी लगभग 115 से लेकर 118, ठीक है। इसके बाद में एसटी है तो 105 प्लस, ठीक है। ये टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन इस स्टेट से हो पाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देखोगे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी यहां पर क्या कट ऑफ रहा है? 108 जनरल है तो इस बार लगभग 105 प्लस, ईडब्ल्यूएस लगभग 100 प्लस, ओबीसी लगभग यहां पर 102 प्लस, ठीक है। एससी लगभग 102 से लेकर 103 यही टारगेट रखना है। एसटी है तो 90 प्लस, ये आपको स्कोर रखना ही रखना है, तब जाके यहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये थे मैंने लगभग यहां पर स्टेट आपको बता दी है। अब यहां पर फ्रेंड जब भी आप पेपर देने जाओ ध्यान से पेपर देना है पूरा। आपको मतलब वहां पर भीड़ को देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। भीड़ सभी रहती है, लेकिन यहां पर केवल कितने बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे? यहां पर 39,000 प्लस, अभी तक 39,000 प्लस बच्चे ही यहां पर सिलेक्शन ले पाएंगे। तो भीड़ से डरना नहीं है, ठीक है। आपने जो भी तैयारी की है वो पर्याप्त तैयारी है, ठीक है। अपने आप पर भरोसा रखिए, डिमोटिवेट नहीं होना, शांत स्वभाव में जाकर आपको वहां पर एग्जाम देना है, ठीक है। और लास्ट में फ्रेंड्स मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए और जो भी आपने पढ़ा है बढ़िया पढ़ा है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। घबराना नहीं है, घबरा जाओगे सवाल गलत कर दोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और कट ऑफ इस बार ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कट ऑफ बढ़ने के कारण मैंने आपको बताए थे कि भाई 2024 में कोई बम्पर वैकेंसी साथ में रनिंग नहीं थी, ठीक है। पेपर का लेवल इजी था, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग पहली बार देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इस बार जो पेपर आएगा वो इतना ज्यादा इजी भी नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान से पेपर करना है, 3 चरण के अंदर पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, कम से कम 2 चरण, ठीक है। यानी पहले आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फिर आपको हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट समय में नया कुछ भी नहीं पढ़ना, जो भी पढ़ा
पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, और जो हमने सीरीज चालू कर रखी है अपने चैनल के ऊपर उनसे जुड़ जाइए और वो वीडियो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप अच्छा लगा होगा, और 4 फरवरी का जिनका भी एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाइए एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी तैयारी की है वो आपकी पर्याप्त है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।